हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर थर्ड का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। चांद ईस्ट डायरेक्शन से निकल रहा था और साफ आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे मेरे ऊपर, यानी लेखक के ऊपर। लेखक आगे कहता है कि आसमान में बादल नहीं थे, मैं खुश था कि शहर के सोते हुए लोगों के ऊपर मैं अकेला था। मैं अपने जहाज ओल्ड डकोटा से फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। मैं सपना देख रहा था हॉलीडेज और अपनी फैमिली के साथ होने का। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 1:30 हो रहे थे। मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए। फिर मैं अपने जहाज के आगे की तरफ देखता हूँ कि बहुत सारी लाइट्स हैं, यानी मैं बड़े शहर के ऊपर से गुजर रहा हूँ। मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा 088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ। ओवर। तुरंत ही रेडियो से आंसर आता है, DS 088, आई कैन हियर यू। अब आपको वेस्ट में 12 डिग्री पे टर्न करना है। DS 088, ओवर। मैंने मैप और कंपास को चेक किया और अपने लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन किया। फिर 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ अपनी डकोटा एरोप्लेन को मोड़ दिया। मैं ब्रेकफास्ट के समय तक इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब अच्छा हो रहा था। ये एक अच्छी उड़ान थी। जब मैंने बादल को देखा तब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। तूफानी बादल बहुत ज़्यादा थे और बड़े भी। वो काले पहाड़ जैसे दिख रहे थे, जैसे मेरे सामने ही खड़े हों। मैं उनके ऊपर से या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन की फ्यूल टंकी में इनफ फ्यूल नहीं था। मैं वापस पेरिस तो जा सकता था, मैंने सोचा, पर मैं घर जाना चाहता था और मैं वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी करना चाहता था। मैं रिस्क लूँगा, मैंने सोचा, और मैंने अपने जहाज़ को उस तूफ़ानी बादल में लेकर के चला गया। उन बादलों के अंदर सब काला था और बहुत मुश्किल था अपने जहाज़ से बाहर देख पाना। मेरा जहाज़ उन बादलों की हवा में इधर-उधर हिलने लगा था। मैंने कंपास की तरफ देखा, पर मुझे मेरी आँखों पर बिलीव नहीं हुआ। कंपास के डायरेक्शंस की सुई चारों तरफ घूम रही थी। मतलब वो कंपास डेड हो गया था और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो चुके थे। फिर मैंने रेडियो को ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मीन्स द रेडियो वॉज डेड टू। मेरे पास ना रेडियो है, ना ही कंपास है, और ना ही मुझे पता था कि मैं कहाँ हूँ। तभी मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। उस जहाज के विंग्स पे एक भी लाइट्स नहीं थी, पर मैं उस जहाज को तूफान के बीच देख सकता था। मैं उस जहाज में बैठे पायलट का फेस भी देख सकता था। उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया कि फॉलो मी। शायद वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। मैंने सोचा कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, और उसने धीरे से अपने जहाज को मेरे सामने से नॉर्थ डायरेक्शन में मोड़ा, और ये मेरे लिए आसान था उसे फॉलो करने के लिए। मैं बहुत खुश था उस अजनबी जहाज का पीछा करने में, एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह, क्योंकि वही मेरा लास्ट ऑप्शन था। आधे घंटे बाद तक वो जहाज मेरे जहाज के सामने था, उस तूफानी बादलों में। पर अब मैं फिर से डरा हुआ था, क्योंकि मेरे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि मैं आगे 5 या 10 मिनट ही बढ़ सकता था। पर फिर तुरंत ही वो जहाज नीचे की तरफ जाने लगा और मैं उसका पीछा करता रहा। अचानक से मैं उन बादलों से निकल गया और मैंने अपने सामने दो स्ट्रेट लाइंस देखी, और वो रनवे था, एक एयरपोर्ट। मैं सेफ था। मैं मुड़ा उस अजनबी जहाज को देखने के लिए, पर पीछे आसमान खाली था। वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। मैंने लैंड किया। मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था कि मैं ओल्ड डकोटा से कंट्रोल टावर में लैंड किया है। मैं कंट्रोल सेंटर में अंदर गया और वहाँ एक महिला से पूछा, जहाँ मैं था वहीं दूसरा पायलट कौन था। मैं उसे थैंक यू करना चाहता था, पर वो महिला मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखती है और फिर हंसती है। एक और एरोप्लेन ऊपर तूफान में? नहीं, और कोई जहाज नहीं था। आज तुम्हारा सिर्फ अकेला जहाज था। मैंने रडार में सिर्फ तुम्हारा ही जहाज देखा था। तो किसने मेरी हेल्प की मुझे यहाँ तक सेफली पहुँचाने में, और वो भी बिना कंपास, रेडियो और लाइट्स के? वो पायलट कौन था उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में, जो तूफान में बिना लाइट्स के उड़ रहा था? इसी सवाल के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, and please do like this video. Till then, take care. Bye bye.